क्या कहेंगे? जी, राजीव जी, शरद पवार इस वक्त मौजूदा दौर में सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है और वो जो भी बात कहते हैं करते हैं वो बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। अब सवाल ये है कि उनकी पॉलिटिक्स को समझना आसान नहीं है और ये उनके किसी बयान को लेकर उड़ जाना उचित नहीं होगा। हम शरद पवार की जरा राजनीति देखते हैं, 4-5 दशक की जब भी से उनकी राजनीति है। देखिए, पवार साहब कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीच में निकले थे, फिर कांग्रेस में आए थे, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो और महाराष्ट्र के। उसके बाद जब वो एनसीपी बनाया उन्होंने, जब कांग्रेस से निकले, तो पवार साहब के बारे में कहा जाता था कि उनकी तो जेब में 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं। ऐसी धारणा पार्लियामेंट के गलियारों में उनके बारे में होती थी, राजनीति के गलियारों में उनके बारे में होती थी कि पवार साहब की तो जेब में 50 एमपी रहते हैं। लेकिन जब कांग्रेस छोड़ के गए तो इनके साथ तारिक अनवर और पीए संगमा, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि कांग्रेस से सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर विदेशी मूल के मामले पे वो कांग्रेस छोड़ के गए। आज जो लोग विपक्ष में हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस है, चाहे जेडीयू है, नीतीश कुमार है या डीएमके है, सब किसी न किसी दौर में बीजेपी के साथ पार्टनरशिप उन्होंने किया, एनडीए में रहे। दो लोगों को छोड़ के कांग्रेस के अलावा, आरजेडी और एनसीपी शरद पवार कभी बीजेपी के साथ नहीं गए। तो उनकी पॉलिटिक्स मुद्दों पे आधार पे जरूर कुछ ना कुछ अलग होगी, लेकिन शरद पवार की जो पॉलिटिक्स है, मूल है पॉलिटिक्स का, वो कांग्रेस की विचारधारा के इर्द गिर्द है। इस बात को हम लोग समझ, तो उनके एक बयान से उनकी पूरी 50 साल की 60 साल की राजनीति का निष्कर्ष निकाल लेना ठीक नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात राजीव जी क्या है कि सब रीजनल पार्टियां हैं, इन सब पार्टियों को अगले 6 महीने में बंद कमरों में बहुत मजबूत और बहुत कड़वी लड़ाई लड़नी है एक एक सीट के लिए। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को भी, आरजेडी और कांग्रेस को और जेडीयू को भी, डीएमके और कांग्रेस को भी, केरल में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस को भी, तो बंद कमरे के अंदर जो सीट शेयरिंग का बातें होंगी वो बहुत गर्म माहौल में होंगी, एक एक सीट के लिए झगड़ा होगा। तो उसका स्पेस, पब्लिक स्पेस में उसकी एक जगह है, उसकी एक गुंजाइश, उसकी एक बार्गेनिंग पावर बना के रखनी मजबूरी है इन सब पार्टियों की। और ये पॉलिटिक्स है। सावरकर का जब मामला उठा था शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से, तो भी मैंने यही कहा था कि उनका मुद्दा सावरकर अलग है कांग्रेस से, लेकिन वो बाहर नहीं जाएंगे। और आप देखिए कुछ ही दिन बाद अभी हाल में संजय राउत ने क्लियर कर दिया, राहुल गांधी से मुलाकात हुई और क्लियर हो गया। तो ये सब पार्टियों का, अभी नीतीश कुमार का बयान आपने 3-4 दिन पहले दिखाया, उसके बाद आप देखिए कि सॉर्ट आउट हो गया मामला। तो ये जो तकरार है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये कोई न्यूरा कुश्ती है, न्यूरा कुश्ती भी नहीं है, ये गुंजाइश है पॉलिटिकल पार्टियां बना के रखती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन नहीं हो रहा, गठबंधन होगा, लेकिन गठबंधन के अंदर बहुत हार्ड बार्गेनिंग होगी, एक एक सीट के लिए होगी। कई बार तो राजीव जी हम लोगों ने देखा है कि जो नंबर 2 पे कोई कैंडिडेट रहा है और एक बार नहीं 2 या 3 इलेक्शन में रहा है, उसकी सीट भी छोड़नी पड़ती है। कितना तकलीफ से होता होगा उस पार्टी को जब वो सीट छोड़नी पड़े, या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी पार्लियामेंट्री कांस्टिट्यूंसी से जीत रहा लगातार और जीत रहा है, वो भी गठबंधन के को बचाने के लिए वो सीट छोड़नी पड़ती है कई बार। तो ये पॉलिटिक्स है और ये पॉलिटिक्स चलती है, भारत की राजनीति का एक अहम हिस्सा है गठबंधन की राजनीति।
और गठबंधन की राजनीति में ये सब होता है। आप देखिए ना, जेडीयू और बीजेपी का जब अलायंस हुआ तो जेडीयू ने कितनी सीटें छोड़ी जेडीयू के लिए। तो ये तो इसको मैं लेकर बहुत इसको ऐसा नहीं मान रहा हूं कि ये पवार ने जो कह दिया तो वो ये हो गया वो हो गया। दूसरी चीज कि अडानी का इशू रहेगा, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा, और भी लोग कह रहे हैं अडानी का इशू, अडानी बोफोर्स बन चुका है, वो जनता के बीच में चला गया है। अब पवार साहब की जो भी मजबूरी हो, जो भी उनका व्यक्तिगत मामला हो, लेकिन अडानी का इशू रहेगा। उन्होंने भी अडानी पे जेपीसी के प्रोब की मांग की और उसी के बाद देखिए कि शिवसेना का बयान आ गया। शिवसेना ये कह रही है कि वो उनका व्यक्तिगत मामला है और अलायंस है और हम अडानी पर रहेंगे। तो ये कोई अलायंस को तोड़, मैंने कोई अलग कोई खास बात की ऐसी नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। मगर हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये कॉम्पोजिशन में समझो 21 सदस्यों की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमिटी अपॉइंट करना चाहते हैं, की उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। सर, आपने ये भी कहा कि अडानी को क्रिटिसाइज करना सही नहीं है। अडानी जैसे लोग अच्छा काम करते हैं उनका ऐसे मैंने कहा नहीं, ये मेरे मुँह पर आम मत डालिए। मैंने ये कहा कि एक ज़माना ऐसा था कि उस ज़माने में हम हमेशा रूलिंग पार्टी पर क्रिटिसिज्म करना हो तो टाटा बिरला पर हम क्रिटिसिज्म करते थे। आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं। और दूसरा देशवासियों को भी पता लगा है, अंदाज़ा है कि टाटा का भी देश में कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसलिए आजकल अडानी अंबानी नाम लेते हैं, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि इसमें, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स, किसानों की समस्या।